हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इन्वेंट्री इनवॉइस से रिलेटेड है। इन्वेंट्री इनवॉइस में हम लोगों का आज का जो टॉपिक होगा टैली प्राइम का, वो हम लोग कवर करेंगे आज जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी और सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। ये तीन टॉपिक हम लोग आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में, तो जनरली हम लोग जब भी कोई इनवॉइस तैयार करते हैं, चाहे वो सेल इनवॉइस हो चाहे वो परचेज इनवॉइस हो, जब भी हम इनवॉइस तैयार करते हैं, इनवॉइस क्रिएट करते हैं, तो उसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आइटम नेम सेलेक्ट करते हैं इनवॉइस में। वो पार्टी नेम वगैरह को छोड़ दे तो हम लोग तो पहले तो पार्टी नेम लेते हैं, लेकिन अगर उस सब चीज़ों को छोड़ दें तो हम लोग जनरली इनवॉइस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त सबसे पहले आइटम नेम लेते हैं, देन उसके बाद उसका हम लोग क्वांटिटी मेंशन करते हैं और उसके बाद हम लोग रेट डालते हैं ईच क्वांटिटी वाइज, और ऑटोमेटिक टैली क्या करता है, टोटल वैल्यू कर लेता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है क्या कि आप सेल या परचेज वाउचर में आइटम को डाल दो, क्वांटिटी भी डाल दो और रेट आप ब्लैंक छोड़ दो, यानी आपको आइटम जो भी आइटम का जो इनवॉइस तैयार करना है, चाहे वो सेल का हो चाहे वो परचेज का, उसमें हमें आइटम के लिए कोई वैल्यू मेंशन नहीं करना है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे कह सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो आइटम हमको देना है और उसके लिए हमें एक इनवॉइस तैयार करना है। तो आपने कभी ऐसा करके देखा है कि वो इनवॉइस तैयार होता है? नहीं होता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। चलिए ये देखिए, टैली स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। टैली स्क्रीन पे आके हम लोग जाते हैं कहां, वाउचर एंट्री स्क्रीन में। हम लोग आएंगे वाउचर में और यहाँ वाउचर एंट्री स्क्रीन में F9 की प्रेस करो तो परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा, F8 की प्रेस करोगे तो सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। ओके, तो हम लोग चलो सेल वाउचर ही करके देखते हैं। सपोज करो कैश हम सेल कर रहे हैं, तो हमने पार्टी नेम में कैश इन हैंड ले लेते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करके इसको स्किप कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल अकाउंट का लेजर ले लेंगे, एंटर करके आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम में। हमारे पास बहुत सारा लिस्ट में आइटम है, सपोज हमने बॉर्नवीटा ही कर रहे हैं सेल। ये कहाँ पे है, पटना सिटी गोडाउन में है, बैच नंबर, क्वांटिटी में हमने डाला एक ही पीस का, एक बॉटल, रेट आ गया। अब इस रेट को मैंने कर दिया 0, इस रेट को मैंने कर दिया 0 और एंटर किया और इसे सेव करा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इस इनवॉइस जनरेट हो रहा है ना, जिसमें क्वांटिटी तो 1 है लेकिन उसका कोई ना रेट है ना ही कोई अमाउंट है। और अब इसको मैं सेव करता हूं, एंटर करा, एक्सेप्ट, एंटर। क्या मैसेज आ रहा है, नो एंट्रीज इन वाउचर। मतलब जैसे ही आप जीरो वैल्यू यानी बिना किसी वैल्यू का कोई इनवॉइस जनरेट करोगे ना, तो ये मैसेज आएगा, नो एंट्रीज इन वाउचर। ओके, एक पहला चीज। तो हमारा आज का पहला टॉपिक इसी पे बेस्ड है कि हम जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब हम जो इनवॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं ना, वो बिना वैल्यू का करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे टैली के अंदर। दूसरा, आगे आइए, यहाँ पे हम बैक स्पेस की दबाते हैं और हम चाहते हैं कि जो सेल कर रहे हैं ना, उसमें चलो बॉर्नवीटा तो हम लोग ले रहे हैं एक बोतल। ओके, अब इस बॉर्नवीटा के साथ ना ये एक बोतल हमने लिया, उसके बाद आइए दूसरा आइटम ले लीजिए। इसके साथ हमें क्लिनिक प्लस शैम्पू दे रहे हैं, बेच रहे हैं इसको ये पटना सिटी गोडाउन से 5 पीस, और हमारा अभी ऑफर चल रहा है कि 5 पीस क्लिनिक प्लस शैम्पू का बोतल लेने पे एक बोतल शैम्पू हम फ्री देते हैं। ये ऑफर चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी में 5 लिखेंगे या 6 लिखेंगे? ऑब्वियसली 6 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टॉक से तो 6 आइटम ही ना सेल होगा। भले हम पैसा 5 का लेंगे लेकिन सेल तो 6 बॉटल करेंगे, तो हम क्वांटिटी में क्या लेंगे, 6 लेंगे। अब एंटर किया, रेट पे आए, जैसे ही रेट हमने डाला कोई भी, जैसे बाय डिफॉल्ट ले लिया, लेकिन हमने सब कुछ भी रेट डालेंगे तो वो क्या करेगा, अमाउंट में क्या आएगा, टोटल क्वांटिटी का रेट आ जाएगा। यानी कि 6 पीस है, 6 बोतल, तो 6 का आएगा, यार 5 का तो नहीं आएगा अपने आप। अब जैसे ही आप आगे करोगे, नहीं 5 हमको लेना है और 1 नहीं, तो 5 बोतल ये, तो 5 का आ गया वहां पे। और छठे के लिए फिर आपको एक बोतल का एक एंट्री और करना पड़ेगा, यानी दोबारा से आप क्या करोगे, जैसे ये एंट्री कर लिया और इसके साथ एक और क्लिनिक प्लस एक और बोतल साथ में दे रहे हैं फ्री में, एक बोतल, इसका भी रेट आ गया। अब इसको 0 अगर कर दें तो ये एंट्री तो ले लेगा। अब देखो, इसमें एंट्री ले लिया क्योंकि इसमें बाकी 2 आइटम में रेट था, एक में नहीं था, तो वो ले लिया। लेकिन जब डे बुक में जाके देखोगे
डे बुक जाके आप देखोगे ना, सेल करा है अभी मैंने, यही है शायद, ये ना, इसमें देखो वो एक पीस जो अलग से हमने डाला ना बिना वैल्यू का, जो फ्री दे रहे थे, वो तो यहाँ लिखा नहीं, जबकि एंट्री करते वक्त मैंने मेंशन किया ना, लिखा नहीं। हाँ, अब तो 5 ही बोतल हमारा जो है स्टॉक से जो रिड्यूस होगा, छठा तो होगा नहीं। अब मान लेते हैं कि अगर छठा बोतल हमने दे दिया होगा सेल के टाइम, तो हमारे स्टॉक में तो ऑलवेज जो 5 ही बोतल का रिड्यूस दिखाएगा, छठा का दिखाएगा नहीं, और हम ये मानेंगे कि हमारे पास स्टॉक जो अभी दिख रहा है वही है, जबकि वो कम हो जाएगा। तो अब हमको ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि भाई इनवॉइस में ना हम एक्चुअल में 6 पीस दे रहे थे, लेकिन बिल 5 ही का बनाना है, और हमें ये दिखाना भी है कि हमारे स्टॉक से 6 पीस घटा, लेकिन पैसा 5 ही पीस का है, ये भी मेंशन करना है। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए टैली में एक फीचर है, ये एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी फीचर, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी फीचर। इस फीचर की मदद से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हमने 5 पीस के साथ 1 पीस फ्री दे रहे हैं, यानी बिल 6 पीस, एक्चुअल में 6 पीस दे रहे हैं, लेकिन बिल 5 पीस का बनाना है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि, एक मिनट में टैली स्क्रीन पे आऊं, ये वाउचर में डिलीट कर देता हूं। इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आप जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के साथ आप ये भी कर सकते हो कि मान लो कि हमने बॉन्ड बीटा दिया, हर एक बॉन्ड बीटा का ना एक हम लोग डाबर आंवला का छोटा सा बोतल ऑयल का वो फ्री दे रहे हैं, तो हम तो बॉन्ड बीटा का बिल बनाएंगे, पैसा लेंगे, और डाबर आंवला जब लेंगे तो क्या करेंगे, उसमें जीरो वैल्यू रखेंगे। तो अब अगर जीरो वैल्यू हम एक्टिवेट नहीं करेंगे अगर, तो फिर वो स्टॉक में, इनवॉइस में वो एंट्री नहीं दिखाएगा, और स्टॉक में भी घटेगा नहीं टैली के अकॉर्डिंग, लेकिन फिजिकली क्या होगा, वो घट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना, ये हम आज के क्लास में ये टॉपिक करेंगे, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। अभी जब हम लोग इनवॉइस बनाते हैं सेल या परचेज का, जैसे सेल इनवॉइस है, सपोज ये सेल इनवॉइस है, चलिए, तो इसमें देखिए हमारे पास सेल इनवॉइस में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले पार्टी नेम सेलेक्ट करना, फिर सेल्स लेजर, फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स के जगह पे आइटम लेंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट है। यहाँ पे कहीं डिस्काउंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर आपको इसमें, इस बिल में, इनवॉइस में अगर डिस्काउंट करना है, तो आपको नीचे एक डिस्काउंट का अलग से लेजर बनाना होगा, और एक सेपरेट डिस्काउंट हम जब लेजर बनाएंगे ना, तो वो डिस्काउंट क्या होगा, तो जितने सारे स्टॉक्स आइटम्स का यहाँ लिस्ट एंट्री होगा, और उन सबका जो टोटल अमाउंट आएगा कैलकुलेट करके, उन टोटल का डिस्काउंट वहां वो लेजर कैलकुलेट कर लेगा। हम चाहते हैं कि सेपरेट हर एक आइटम के लिए सेपरेट डिस्काउंट दे, तो वो डिस्काउंट का लेजर तो सेपरेट डिस्काउंट नहीं कर पाएगा ना। क्या करेगा, वो टोटल बिल का एक बार में टोटल बिल का डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा। लेकिन मुझे चाहिए कि मुझे ना सेपरेट डिस्काउंट चाहिए, हर एक आइटम वाइज हम अलग डिस्काउंट जो है ना वो मेंशन करना चाहते हैं। तो वैसे सिचुएशन में आपको टैली प्राइम में इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारा अगला टॉपिक होगा क्या, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। ओके, चलिए आइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन करने के लिए चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं हम लोग। ये आ गए हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे। उसके बाद हम लोग जाएंगे अल्टर ऑप्शन में, जैसा कि टैली प्राइम यूज कर रहे हैं हम लोग अल्टर ऑप्शन में जाके और वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर टाइप में जाने के बाद हम वो पर्टिकुलर वाउचर सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। तो हमें सेल पे करना है, परचेज पे करना है, सेल ऑर्डर में करना है, परचेज ऑर्डर में करना है ना। तो उन सब वाउचर पे बारी बारी से हम सारे वाउचर्स को ओपन करेंगे, और बारी बारी से सबको ओपन करने के बाद एक फीचर हमें उसमें एक्टिवेट करना होगा। तो हम एक करके दिखाते हैं, आप ऐसे ही बाकी सारे दूसरे वाउचर्स में भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने सेल वाउचर ही लेते हैं यहाँ पे, सेल वाउचर। अब सेल वाउचर में हमें आना कहाँ है, एंटर की प्रेस करना है और यहां आना है। ये ऑप्शन देख रहे हो, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। ये जो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन है ना, इसे आपको कर लेना है यस, और कंट्रोल ए प्रेस करके कर देना है सेव। इसी तरह से आप सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, इन सब में भी जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन इनेबल कर लेंगे। जैसे मैं एक परचेज में भी कर दे रहा हूं परचेज, और यहाँ पे आ गए, ये रहा जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसको भी कर लेते हैं यस, और अब कंट्रोल ए और स्किप की दबा के आ जाते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे। तो ये इस तरह से हमें जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन फीचर को हमें टैली प्राइम में ना वाउचर बाय वाउचर जाके एक्टिवेट करना होगा। अलग अलग वाउचर के लिए अलग अलग अल्टर करके वाउचर टाइप में जाके तब ये एक्टिवेट करना होगा,
अगर आप टैली प्राइम से अर्लियर वर्जन जैसे टैली ईआरपी 9 वगैरह यूज करेंगे या कर रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको F11 की प्रेस करना होगा और इन्वेंट्री फीचर में जाके एक ऑप्शन होता है सेट जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस, उसे आपको एक्टिवेट करना होता है। आप एक बार वो एक्टिवेट कर लोगे तो वो सारे वाउचर के लिए हमेशा के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ टैली प्राइम में वाउचर बाय वाउचर आपको ये फीचर एक्टिवेट करना होगा। अब चलते हैं हम लोग वाउचर एंट्री में, और ये सेल वाउचर ओपन है, कैश इन हैंड यहां से हमने सेलेक्ट करा, इसे स्किप कर लो, सेल्स अकाउंट का लेजर और आइटम अब बेचो, जैसे बॉर्नवीटा आपने लिया, लोकेशन पटना सिटी, ये एक पीस ये हो गया बॉर्नवीटा का, एक हमने करना है क्लिनिक प्लस कंकर बाग से ही, चलो एक पीस, इसका कोई वैल्यू नहीं लेना। अब हमने इसको जीरो करा और अब इसे हम 2 जुलाई के डेट में सेव कर, ओके जीरो वैल्यू सेव हुआ। अब देखो, अब डेबुक जाके चेक करो, 165 रुपए का ये सेल है अभी, अब दोनों दिखा रहे हैं ना। इससे पहले हमने बिना जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन एक्टिवेट किए कर रहे थे, तो जो भी बिना वैल्यू का था वो लिस्ट में डेबुक ओपन करने के बाद वाउचर एंट्री में उसका नाम आता ही नहीं था, अब आ रहा है ना, है ना। ऐसे करके अब ये क्या हुआ कि एक बॉर्नवीटा पे एक क्लिनिक प्लस का बॉटल हम फ्री दे रहे हैं, तो ऐसे करना पड़ेगा ना रिकॉर्ड, बिल बना के देंगे। अब इसका बिल प्रिंट करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करो और यहाँ पे आई प्रेस करोगे ना प्रीव्यू दिखाएगा, ये देखो, और ऑल्ट जेड करके आप इसे जूम करो तो देखो यहाँ पे बिल बना ना, ये बायर कैश में बेच रहे हैं, बॉर्नवीटा का हमने पैसा लिया, क्लिनिक प्लस हाथ में एक दिया जिसका कोई पैसा नहीं दिया, अब ये बिल प्रिंट होकर चला जाए। तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन ये आप परचेज में भी कर सकते हैं, सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर में भी कर सकते हैं, है ना। इनकेस मान लेते हैं आपने कोई ऑर्डर लगा रहे हैं परचेज ऑर्डर और आपको आइडिया नहीं है उसके रेट का, आइटम का, तो आपको तो बिना रेट का ही देना पड़ेगा वो ऑर्डर। आप सिर्फ आइटम नहीं लोगे और क्वांटिटी लोगे और उसमें रेट डालोगे नहीं, और रेट डालोगे नहीं तो एंट्री क्या होगा, रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस फीचर को पहले एक्टिवेट कर लेना होगा, देना आप आसानी से कर सकते हैं, ओके। तो ये जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन आया समझ में। अब चलिए आते हैं, अब ऐसा करना है जो मेरा दूसरा वाला एग्जांपल कि हमने 5 बोतल डाबर आंवला हेयर ऑयल के ऊपर 1 बोतल डाबर आंवला फ्री देते हैं, तो हमने टोटल एक्चुअल में कितना दे रहे हैं स्टॉक से 6 बोतल 6 बोतल, लेकिन पैसा कितने का लेना है 5 बोतल का। तो इसको करने से पहले हमें एक फीचर एक्टिवेट करना होगा जिसका नाम ही है एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉल, ठीक है। ये फीचर गेटवे ऑफ टैली से आप F11 की प्रेस करोगे, F11 की प्रेस करने के बाद आपको देखो यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को आके इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है एक्टिवेट करने के लिए, और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। अब ये फीचर एक्टिवेट हुआ। अब इस एक्टिवेशन के बाद जब आप सेल या परचेज वाउचर ओपन करोगे ना इनवॉइस मोड में, तो देखो कैसा दिखेगा। हम लोग वाउचर एंट्री में चलते हैं और इसको ना हम लोग कैश इन हैंड लेके और इसको स्किप करके आपको दिखाते हैं सेल लेजर। देखो क्वांटिटी वाला कॉलम, पहले क्वांटिटी सिर्फ लिखा आता था ना, अब क्वांटिटी में देखो 2 कॉलम आ गए, एक है एक्चुअल और दूसरा है बिल, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो डाबर आंवला यहाँ पे लोकेशन देखिए ये पटना सिटी। अब हमें कितना बोतल एक्चुअल में देना है 6 बोतल, हमने क्या बताया 5 बोतल पे 1 बोतल फ्री है, यानी हम तो दे रहे हैं 6 बोतल, लेकिन बिल कितने का करना है 5 बोतल का। तो यहाँ एक्चुअल वाले कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल में क्या डालेंगे 6, तो ऑटोमेटिक सब में 6 ले लेगा, लेकिन हमें बिल कितना का करना है 5 का। तो बिल्ड कॉलम जो क्वांटिटी का बिल्ड कॉलम है ना, वहां पे हम क्वांटिटी चेंज कर लेंगे 5। तो देखो रेट भी चेंज हो गया, टोटल पर पीस के हिसाब से पर बोतल के हिसाब से वैल्यू चेंज हो गया। अब एंटर करेंगे और इसे सेव करेंगे जब, तो स्टॉक से घटेगा 6 बोतल, अभी क्या था 22 बोतल था, है ना, तो 6 बोतल घटेगा स्टॉक से, खत्म। अब देखो समरी रिपोर्ट, स्टॉक समरी और F1, तो देखिए हमारे पास 22 थे ना डाबर आंवला, अब देखो कितने हो गए 60, 6 बोतल घटा, लेकिन प्राइस कितने का लगा होगा 5 ही। तो एक्चुअल और बिल्ड कॉलम से ऐसे आप कर सकते हो ना कि आपने देना है जितना वो टोटल एक्चुअल में देंगे और बिल जितने का बनाना है उतना। अब मान लेते हैं कि एक ऐसा ऑप्शन आएगा कि जैसे हम ना हर एक बॉर्नवीटा पे ना
बॉर्नवीटा का जो पाउडर आता है ड्रिंक, उस पे ना हमें बॉर्नवीटा का बिस्किट फ्री दे रहे हैं सपोज, है ना, हर एक पे एक फ्री दे रहे हैं। तो इसका एंट्री करने के लिए आप टोटल बॉर्नवीटा मान लो 10 पीस दे रहे हो, 10 बॉटल, तो 10 बिस्किट भी देना पड़ेगा। तो 10 बॉटल का पैसा लोगे बॉर्नवीटा का, लेकिन बिस्किट का पैसा नहीं लेना है। तो इसको आप एक्चुअल और बिल्ड के में नहीं भी करोगे तो चलेगा, इसलिए जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। एक्चुअल और बिल्ड अगर है और उसमें करना है तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए हम लोग वाउचर एंट्री में चलते हैं। सेल बिल ओपन है, इसमें ले लिया, मान लो हमने कैश में ही बेच रहे हैं, सेल लेजर बॉर्नवीटा। अब इसमें हम लोग लोकेशन लेंगे पटना सिटी, बैच नंबर, क्वांटिटी दे रहा है सपोज 5 बॉटल, ठीक है, रेट यही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो एक्चुअल और बिल्ड है ना, तो हम 5 बॉटल पे 5 बॉटल का पैसा ले रहे हैं, तो एक्चुअल में भी 5 बॉटल और बिल्ड में भी 5 ही बॉटल रखेंगे। अब मान लो 5 का 5 दे रहे थे और 1 का पैसा नहीं लेंगे, 1 का भी नहीं लेंगे, पांचों फ्री दे रहे हैं, तब क्या करोगे? हाँ? बिल्कुल, तब क्या करेंगे कि एक्चुअल में 5 रखेंगे क्योंकि स्टॉक से हमें 5 बॉटल घटाना होगा, और बिल्ड में क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो देखो वहां अमाउंट रेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभार कि आया कोई लेने, अच्छा उसका पुराना स्टॉक में जो था ना, पिछले बार उसका वो गया था जिसका फ्री वाला आइटम अभी तक नहीं गया, अब वो अब दे रहे हैं, तो उसके लिए तो यही करना होगा ना, एक्चुअल में देंगे कि हाँ भाई हम 10 पीस या 5 पीस जो भी है वो दे रहे हैं, लेकिन बिल उसका नहीं लेना है, तो बिल पे तो 0 करना पड़ेगा, और इस तरह से वो 0 हो जाएगा। ऐसा कभी हो सकता, साथ में दे दिए तब तो साथ में करेंगे, जैसे साथ में करना होगा तो एक्चुअल 5 और बिल्ड में भी 5 कर लेंगे और रेट, और इसके साथ अब दूसरा आइटम है जैसे बॉर्नवीटा बिस्किट, तो बॉर्नवीटा बिस्किट का तो एक बनाना पड़ेगा आइटम, तो सपोज करो बॉर्नवीटा बिस्किट, जो भी है स्पेलिंग पे मत जाओ, बिस्किट होता है ना, बिस्कुट नहीं होता है, बिस्किट होता है, बॉर्नवीटा बिस्किट, इसको पैकेट में ठीक है, इसमें हमारे पास तो है नहीं, तो ये तो कहीं से भी ले सकते हो, नेगेटिव दिखाएगा, तो 5 एक्चुअल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे 0, बिल्ड में 0, तो देखो ऐसे 5 बोतल का पैसा ले लिए बॉर्नवीटा का, बिस्किट का पैसा नहीं, ओके। तो ऐसे करके हम लोग एक्चुअल और बिल क्वांटिटी यूज करके अपना इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, और जीरो वैल्यू के साथ बिना वैल्यू वाला भी आइटम इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, ओके। ये हो गया। अब बारी है डिस्काउंट की। तो जनरली अगर हम अभी डिस्काउंट करें इसमें, जैसे सेल हम कर रहे हैं, कैश इन है, और ये सेल हमने सेल बिल बनाया, जैसे हमने इसमें दे दिया इसको क्लीनिक प्लस 2 बोतल, दोनों का पैसा ले रहे हैं, तो एक्चुअल और बिल 2 बोतल होगा। डाबर आंवला डव शैम्पू वो 5 बोतल, पांचों का पैसा लेना है 120 रुपए। अब ये हो गया हमारा। अब हमको अगर इसमें डिस्काउंट करना है तो हम एंटर करेंगे, तो यहाँ तो सिर्फ आइटम लेजर है, सॉरी स्टॉक आइटम का इसमें नाम आएगा, अगला नाम अगर लेंगे तो आइटम ही दिखेगा, यहाँ लेजर कोई नहीं दिखेगा। तो आपको अगर यहाँ लेजर लेना है तो पहले यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, और अब देखो अब लेजर लिस्ट आ गया है ना। अब यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, किसका, डिस्काउंट अलाउड का, तो ऑलरेडी क्रिएटेड है डिस्काउंट अलाउड, सेल के साथ तो अलाउड ही करेंगे ना। और अब मान लो कि रेट पे करोगे तो यहाँ रेट डालोगे तो ये परसेंट में, जैसे 1%, तो देखो 1% किस पे हुआ, टोटल 770 रुपए 64 पैसे पे 1% आया ना, मतलब टोटल पे हो गया। अब हम चाहते थे कि अब हम चाहते हैं ना कि क्लिनिक प्लस पे हमको 2% का डिस्काउंट देना है और डव पे 1% का डिस्काउंट देना है। तो अगर हम यहाँ 1% डालेंगे तो दोनों पे 1% का डिस्काउंट आ जाएगा, अगर हमने यहाँ 2% किया तो दोनों पे 2% हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, क्लिनिक प्लस पे 2%, डव पे 1% डिस्काउंट देना है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ तो इस डिस्काउंट लेजर से काम नहीं बनेगा। ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग अपने इनवॉइस में क्या करेंगे, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम फीचर को एक्टिवेट कर लेंगे। कैसे होगा ये, तो चलिए यहाँ से, यहीं पे यहाँ से भी कर सकते हो, वाउचर एंट्री स्क्रीन से भी।
आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले ये जो डिस्काउंट अलाउड का लेजर है इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं और वापस बैक स्पेस की दबा के हम आ जाते हैं क्लिनिक प्लस पे और ये एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद F11 की प्रेस करो, वाउचर एंट्री स्क्रीन पे भी कर सकते हो या गेटवे ऑफ टैली पे भी कर सकते हो। और F11 की प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेज, इसे हम लोग कर लेंगे यस। और इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ रेट के साथ एक डिस्काउंट कॉलम भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये डिस्काउंट कॉलम भी आपको यहाँ पे आ गया ना, एक डिस्काउंट का कॉलम। अब यहाँ पे बैक करो और एंटर करो क्लिनिक प्लस, लोकेशन, एक्चुअल क्वांटिटी, बिल्ड क्वांटिटी, रेट, पर बॉटल और यहाँ पे आ गया डिस्काउंट। इस पे 2% देना है, यहाँ 2 टाइप कीजिए, देखिए इसमें 2% का डिस्काउंट आ गया। फिर उसके बाद डब शैम्पू 5 बॉटल और इस पे डिस्काउंट 1%, ये आ गया। अब देखो दोनों में अलग अलग डिस्काउंट आ गया ना, और डिस्काउंट यहीं पे घट भी गया। एक्चुअल में कुछ और बिल था और डिस्काउंट के बाद ये बिल हो गया 709 रुपए 29 पैसे। ठीक है, ये मोर डिटेल में जाके अब डिस्काउंट नहीं, चलिए तो ये इस तरह से हम लोग सेपरेट ले सकते हैं। आप इसको प्रिंट करो, इस इनवॉइस को कंट्रोल पी आई प्रेस किया, ऑल्ट जेड किया तो देखो आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट और यहाँ पे पर बॉटल में है वो दिखा रहा है और डिस्काउंट दिखा रहा है दोनों में, ये ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेपरेट एक्चुअल के साथ साथ डिस्काउंट को भी इसमें मेंशन कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे करो, जैसे अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे आगे एंटर एंटर एक बार और एंटर। अब यहाँ पे लेजर लिस्ट है ना, अब डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा ना, कोई वैल्यू नहीं आएगा। वैल्यू तब आएगा जब इस डिस्काउंट के लेजर को सेलेक्ट करो, कंट्रोल एंटर करके अल्टर करो और यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में नहीं इनवर्स राउंडिंग है ना, नहीं करेंगे। यहाँ पे अब इनवॉइस की जरूरत ही नहीं है आपको, सॉरी इस डिस्काउंट लेजर की जरूरत नहीं, ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका। ठीक है, तो इस तरह से इन्वेंट्री जो बिल बनता है ना कहीं पे भी जहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम होता है, तो ये जीरो वैल्यूड, एक्चुअल बिल और ये डिस्काउंट कॉलम बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि वहां अक्सर ऐसा होगा कभी फ्री में देना है तो उसका कोई पैसा नहीं जोड़ना है, कभी एक के साथ एक फ्री है तो 2 बॉटल एक्चुअल देना है और बिल 1 बॉटल का करना है ना, और उसके साथ साथ डिस्काउंट भी देना है, सेपरेट सेपरेट आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कॉलम होना जरूरी है। इस तरह से ये जो है ना सारा काम इन्वेंट्री के साथ आप कर सकते हो। तो हमारे आज का जो क्लास का जो टॉपिक था, तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिया, तो आप सब लोगों को समझ में आया होगा कैसे इसको यूज करना है। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, इसको यूज कीजिए। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।